कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। 5 मुद्दों पर बोला सियासी हमला। आतंकियों की हिमायती कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। आज बात करेंगे मोदी सरकार और राहुल गांधी के बीच चल रही चर्चा को लेकर। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर पूरी तरह से आक्रामक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनाव में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके पार्टी के कई नेता और ज्यादा प्रचार प्रसार में लगे। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू हुआ और वो पब्लिक के द्वारा बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि वो पब्लिक बाइट कर रहे थे, या यूं कहें कि वो सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा। अपने बयान पर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया जो शायद आपने न सुनी हो। दर्शकों, आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को यानी कि 9 नवंबर को देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के दौरे पर गए। उन्होंने बगीचा कृषि मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खूब सियासी हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस को डूबकर मरो का नारा लगा दिया। ये समझिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों को दबा रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण की कड़ी बातें, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा और एक बड़ा तंज कसा। वहीं इस बार अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया, जैसा कि लगातार कई बार कहा गया। और भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि दूसरे पार्टी के नेता भी ये सब कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि ओवैसी ने भी एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर वह राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक थे। ओवैसी का कहना था कि राहुल गांधी को अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद ओवैसी और उनकी पार्टी के तमाम नेता भड़क गए। उनके पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी के पास बहुत ज़्यादा अल्प ज्ञान है, उनको पहले सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही भाषण देने की ज़रूरत है। इसको रीट्वीट करते हुए ओवैसी ने भी यही बात लिख डाली और अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी को जानकारी होनी चाहिए, वो अल्प ज्ञान लेकर लोगों को बताने लगते हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर ओवैसी ने एक हमला और बोला। ओवैसी ने उनको खड़ी चुनौती दे दी कि हैदराबाद आकर आप एक बार मुकाबला करके देखिए। यानी कि राहुल गांधी के ऊपर यह हमला बोला गया और कहा गया कि राहुल गांधी के अंदर अगर दम है तो इधर उधर की चुनावी मुद्दों को छोड़कर वो हैदराबाद आए और हैदराबाद आकर मुझसे मुकाबला करें। ओवैसी ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया। वहीं राहुल गांधी ने इसके पलटवार पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ओवैसी है कि पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं। वैसे इस बात को लगातार बोलते हैं कि राहुल गांधी के अंदर दम नहीं कि मुझसे आकर अकेले भिड़। वहीं ओवैसी ने इस बात का भी जिक्र कर डाला कि राहुल गांधी को अपना ज्ञान तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन जितनी तेलंगाना में विधानसभा में वो सीटें जीतेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मेरे बुलेट की गाड़ी में सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं ओवैसी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उदयपुर के दौरा किया और उदयपुर के दौरे पर उन पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने इस बात तक जिक्र कर डाला कि ये तुष्टीकरण और आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। यानी उनका मतलब है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का समर्थन करती है और इसी वजह से देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। एक प्रकार से अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यह बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। वहीं आपको बता दें कि तुष्टीकरण आरोप लगाने के बाद जो है राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए राजस्थान की संस्कृति, विरासत और गौरव को खतरे में डाल दिया है। यह तो प्रदेश बन गया है जहां पर रामनवमी के कांवड़ यात्रा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को रोक दिया जाता है और आतंकी संगठन पीएफआई की रैली निकालने दी जाती है। दर्शकों, आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि वो तुष्टीकरण का जो है पार्टी, न इस बात का जिक्र किया कि आतंकवाद की जो है समर्थक है, बल्कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा पर रोक लग जाती है। जब रामनवमी पर जुलूस निकलता है उस पर जो है रोक लग जाती है, लेकिन
वहीं अगर हम बात करें तो आतंकी संगठन यानी कि पीएफआई के द्वारा जो एक बड़ा आतंकी संगठन बताया जाता है उसकी रैली निकाले दी जाती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर ये तमाम आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए और उनका कहना है कि ये आतंकवाद को सपोर्ट करती है। आतंकवाद के अलावा वो पूरी तरह से आतंकवादियों के समर्थन में रहती है और उनको रैली निकालने दी जाती है। बल्कि वहां पर उनको कम से कम हिंदुओं के लिए सोचना चाहिए, यानी कि जब रामनवमी की रैलियां निकलती है तो उनको रोक दिया जाता है, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो रोक दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार इन सब चीज़ों में लिप्त है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को लेकर एक बड़ी घटना का जिक्र किया। उनका कहना है, प्रधानमंत्री जी कहा कि आतंकियों की सियासती हमले बताते हुए उदयपुर में कन्हैया के साथ हुई घटना और कांग्रेस पर बड़ा दाग लगाना। उन्होंने ये भी कहा कि घटना इसीलिए हुई क्योंकि आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस सरकार थी। आपको बता दें, जिस प्रकार से कन्हैया लाल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, तो ऐसे में देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ऐसे गठबंधनों से, ऐसे संगठनों से, ऐसे आतंकवाद से अपना नाता रखती है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें सामने आती हैं। वहीं आपको बता दें कि पेपर लीक मामले पर भी उन्होंने एक बड़ा तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित तो किया, लेकिन राहुल गांधी के सारे काले चिट्ठे खोलते हुए यहां पर नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने पेपर लीक का भी मामला उठा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से फिर से जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं में राजस्थान के लाखों युवाओं ने सपनों का चकनाचूर कर दिया है इस कांग्रेस सरकार ने। वहीं प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने और सरकारी नौकरी के अवसर देने की प्रसिद्धि देंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ वहां पर जनसभा नहीं की, बल्कि इनके सारे पोल पट्टी खोलते हुए नजर आए। उन्होंने सारी बातों का जिक्र कर दिया, उन्होंने इनके आतंकवाद का जिक्र कर दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पेपर लीक मामले का जिक्र कर दिया और राहुल गांधी को अल्प नेता बता दिया। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई, जहां देश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है चुनाव के लिए, लेकिन लगातार उनके ही पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर फंस रहे हैं। जहां पर अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कुछ समय पहले मानहानि वाले मामले में फंसे थे और अब उनके ही पार्टी के और नेता इन्हीं पूरे मुद्दों पर फंसते हुए नजर आए। बात करें अगर हम भूपेश बघेल की, तो वो छत्तीसगढ़ के सीएम और उसके बाद भी भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से घोटालों में फंस रही है, तो इससे विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन पूरे मुद्दों को एक साथ उठाकर कांग्रेस पार्टी को लगातार घेर रही है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए और राजस्थान, और बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की जीतने की उम्मीदें बढ़ रही थी। लेकिन अब जब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारे चीज़ों का खुलासा करना शुरू किया है, तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ की पहले चरण की मतदान हुए, लेकिन ऐसे में मतदान की जो गिनती है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बड़ा वोट बटोर सकती है। और ऐसे में आपको बता दें, जो वहां पर घटना हुई, यानी कि जो बम ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर भी तंज कसा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने करा, बल्कि इसका जो पुख्ता सबूत आया है वो नक्सलियों द्वारा बताया गया कि नक्सली ने मिलकर ये पूरा घटना किया। और कहा यह गया कि उनके क्षेत्रों में कई सालों से चुनाव नहीं हो रहे, तो इस बार उनके क्षेत्र में भी चुनाव हो रहे, जिसको लेकर नक्सली अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। या उनका ये मानना था कि अगर सरकार बन जाएगी, हमारे क्षेत्र में भी लागू होगी, तो हम खुलकर जी नहीं पाएंगे। इसके चलते बम ब्लास्ट कराए गए। लेकिन अगर इसको राजनीति से जोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में वो खेमा खोते हुए नजर आ रही है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि भूपेश बघेल उनके बड़े नेता हैं और वहां पर सीएम है। ऐसे में वो 508 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसते हैं, महादेव सट्टेबाज ऐप जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनके विदेश से फंडिंग आने की बातें बताई जाती। तो कहीं ना कहीं अगर विदेश से उनको फंडिंग आती है, इस प्रकार के घोटालों में फंसते हैं, तो सीएम पद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाले काम है। और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि हमें कब कौन सी बातें करनी, और चाणक्य नीति के चलते ये सब उन्होंने किया। अभी जब वो उदयपुर के दौरे पर गए, तो प्रधानमंत्री
जी ने सारे पोल पट्टी खोल डाली, पेपर लीक का मामला उठा दिया, आतंकवाद के समर्थन का बता दिया और ये तक बता दिया कि आतंकवाद को सपोर्ट देती है कांग्रेस पार्टी। इसी वजह से यहाँ पर सारी घटनाएं होती हैं। राजस्थान में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आतंकवाद के समर्थन के चलते ही आम जनों को इसमें दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने ये तक बता दिया कि राजस्थान में कांवड़ यात्रा में रोक लगा दी जाती, राजस्थान में रामनवमी पर जुलूस निकलता है तो रोक लगा दी जाती, लेकिन जब आतंकी संगठन अपना जुलूस निकालते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करती है। तो दर्शकों अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी राजस्थान पहुंचकर उदयपुर के जनसभा में, तो अब आगे कांग्रेस पार्टी अपने बचाव में क्या रुख लेती, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, या यूँ कहें कि विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी और मध्य प्रदेश का चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरी जनसभा जो प्रधानमंत्री जी ने करी वो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में, देश की जनता के मन में बैठ गया और ये सारे मुद्दों को अगर चुनावी रणनीतियों में उतारा गया तो कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में अपना खेमा खोती हुई नजर आएगी, जैसा कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आने वाले प्रोग्राम में हम आपको और तमाम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।